गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड पोएम है और जो कि लेस्ली नॉरिस ने कंपोज की है। आप लेस्ली नॉरिस इसमें देख रहे हैं, लेस्ली नॉरिस इसके पोएट हैं। और इस पोएम में मेनली इसका जो टाइटल है इसके बारे में बात करते हैं। अ टाइगर इन द जू का मतलब होता है चिड़ियाघर के अंदर चीता। तो देखिए, इस पोएम के बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसको हम पढ़ते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब दिस पोएम, ये जो पोएम है, कंट्रास्ट का मतलब होता है एक अंतर बताती है, विभेद करती है। अ टाइगर इन द जू, एक ऐसे चीता की, एक ऐसे वाघ की जो कि चिड़ियाघर में रहता है, और ऐसे चीता से उसकी तुलना करती है टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। एक जंगल का चीता और एक चिड़ियाघर का चीता, उनमें क्या अंतर होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें इस पोएम के अंदर बताई गई हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। तो देखिए, इसमें पहले एक ऐसे टाइगर की बात की गई है जो कि जू का टाइगर है, जो कि चिड़ियाघर का टाइगर है, और फिर ऐसे टाइगर की बात की गई है जो कि जंगल का चीता है। आप जानते हैं कि चिड़ियाघर का जो टाइगर है वो उसमें वो अलग तरह का होता है, और जो एक जंगल का जो टाइगर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ में बताने की कोशिश की गई है। एंड बैक अगेन टू द जू, मतलब इस पोएम में मेनली पहले ऐसे टाइगर की बात की गई है जो जू का टाइगर है, फिर उसके बाद एक ऐसे टाइगर की बात की गई जो कि जंगल वाला टाइगर है, और फिर एक ऐसे टाइगर की बात की गई है जो कि दोबारा से चिड़ियाघर का जो टाइगर है उसके बारे में बात की गई है। रीड दिस पोएम साइलेंटली वंस। आप इस पोएम को साइलेंटली पढ़ेंगे एंड से विच स्टेंजा स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू, और आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा स्टेंजा है जो कि टाइगर, चिड़ियाघर के बारे में जो टाइगर है उसके बारे में बताता है, एंड इन द जू, और एक ऐसे टाइगर के बारे में बताता है जो कि चिड़ियाघर का टाइगर है। विच वंस स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और एक ऐसा कौन सा स्टेंजा है इस पोएम में जो कि एक ऐसे टाइगर के बारे में बताता है जो कि जंगल का टाइगर है। तो देखिए, ये पोएम स्टार्ट होती है, हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला स्टेंजा इसको पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए, फर्स्ट 4 लाइन्स आपने अभी पढ़ी। तो ही स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक, मतलब चलना। देखिए, ही जो वर्ड यूज़ किया गया है इसमें ही प्रोनाउन यूज़ किया गया है, टाइगर के लिए यूज़ किया है। कि जो चिड़ियाघर का जो टाइगर होता है स्टॉक्स, वो चलता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चल पाता है, ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के अंदर। केज होता है पिंजड़ा, कि उसको पिंजड़े के अंदर बंद करके रखा जाता है, जिसके कारण वो कुछ ही कदम चल पाता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, और देखिए, जो टाइगर है उसके शरीर पर स्ट्राइप्स हैं। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। आप जानते हैं कि जो टाइगर होता है, टाइगर के शरीर पर काले रंग की धारियाँ होती हैं, तो मतलब विविड स्ट्राइप्स, उसके शरीर पर कुछ धारियाँ हैं। वो वैसा ही टाइगर है जैसे कि एक जंगल वाला टाइगर होता है दिखने में, लेकिन द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन वो अपने पिंजड़े में बंद है, जिसके कारण वो कुछ ही कदम चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, देखिए, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उनके जो पंजे हैं, उस टाइगर के जो पैर हैं वे कैसे हैं, वेलवेट, वे बड़े मखमली हैं। उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि कोई मखमली कपड़े से बने हुए हों, तो बड़ा सुंदर उसके पैर हैं। इन हिज क्वाइट रेज, देखिए लास्ट लाइन है इसमें बताया गया है इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेज में रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। रेज मीन्स होता है गुस्सा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में बात की गई है एक ऐसे टाइगर की जो कि जू वाला टाइगर है, और वो जू वाला जो टाइगर है वो कैसा टाइगर है, वो बड़ा ही डिफरेंट है। वो बिल्कुल गुस्से में रहता है और कुछ ही कदम चल पाता है, और आप जानते हैं कि उसके शरीर पर धारियाँ तो है। वो दिखने में तो बिल्कुल वैसा ही टाइगर है जैसे कि हम देखते हैं जंगल वाले टाइगर, वैसा ही बिल्कुल टाइगर है। अनफॉर्चुनेटली उसको बंद कर दिया गया है, जिसके कारण वो बहुत ही कुछ ही कदम चल पाता है और वो गुस्से में रहता है। ये उसकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि एक टाइगर जो कि जू में रहता है, जो कि चिड़ियाघर के अंदर रहता है, वो कैसा टाइगर होता है। अब देखिए, हम दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइगर को कैसा होना चाहिए, टाइगर को कहाँ रखा जाना चाहिए, ये सब बात करेंगे इसमें। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। देखिए, इसमें शुड मॉडल को यूज़ किया गया है। तो देखिए, शुड मतलब एक हमें एक सलाह दी जा रही है, पोएट हमें एक सलाह दे रहे हैं, पूरी मानव जाति के लिए सलाह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, कि टाइगर को लर्किंग इन अ शैडो, उसको आराम करना चाहिए इन अ शैडो। शैडो मीन्स होता है छायादार, वृक्ष के नीचे उसको आराम करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास,
और उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। स्लाइड का मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ना, और उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास में, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास के जो मैदान है उसमें धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। और उसको कहाँ रहना चाहिए? इन अ शैडो, उसको एक बड़ी छायादार जो वृक्ष है उसके नीचे रहना चाहिए, नियर द वाटर होल। और उसको एक ऐसी जगह रहना चाहिए नियर द वाटर होल, वाटर होल जहाँ से पानी का स्रोत आता है, जहाँ से पानी की धारा निकलती है, वहाँ उसको रहना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर एक प्लम्प का मतलब होता है तगड़ा, जो एक तगड़ा मोटा जो एक हिरण होता है, जब वो पानी पीने आता है तो उसको वहाँ होना चाहिए। लेकिन हमने उसको कहाँ रख दिया है? उसको हमने रख दिया गया एक चिड़ियाघर के अंदर, एक बहुत ही छोटी जगह में उसको हमने स्पेस के अंदर उसको रख दिया है। लेकिन उसको रहना कहाँ चाहिए? उसको होना कहाँ चाहिए? उसको होना चाहिए जंगल में, जहाँ बहुत बड़े लंबे लंबे मैदान हैं, लंबे लंबे घास वाले जहाँ पर मैदान है, और जहाँ पर जो नेचुरल स्ट्रीम पानी की जो है वो निकलती है, वहाँ उसको होना चाहिए। लेकिन हमने उसको बंद कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। अब देखिए थर्ड वाले स्टेंजा में भी हमें सलाह दी गई है, और क्या कहा गया है? स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। देखिए उसको, देखिए जो जंगल्स एज का मतलब होता है जंगल के किनारे वाले, जो जंगल के किनारे वाले जो घर हैं, जंगल के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, उसको वहाँ पर होना चाहिए, स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। और मतलब उसके आसपास के जितने भी घर हैं उसको वहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, और उसके जो सफ़ेद नुकीले दांत हैं, हिज क्लॉज, उसके जो जबड़ा है, उसके जो पंजे हैं, टेरराइजिंग द विलेज, और उसको इतने ख़तरनाक है कि उसको ऐसी जगह होना चाहिए। और वो जब वो दहाड़ता है, जब वो मतलब पूरी तरह से अपने पंजों को दिखाता है, नुकीले दांतों को दिखाता है, टेरराइजिंग द विलेज, तो सारे जो गांव वाले हैं वे डर जाते हैं, ग्रामीण जो लोग हैं वे टेरराइज हो जाते हैं। मतलब टेरराइज का मतलब होता है वे डर जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि मतलब टाइगर को एक ऐसी जगह पर होना चाहिए, उसको जंगल के किनारे वाले क्षेत्र में रहना चाहिए जहाँ पर लोग रहते हैं, और वो इतना ख़तरनाक होना चाहिए, इतना ज़्यादा, क्योंकि वो जंगल का एक मतलब एक हमारा देश का नेशनल एनिमल है। तो नेशनल एनिमल को ऐसे तो नहीं रखा जाता बंद करके, तो उसको हमें कैसे रखा जाना चाहिए? उसको एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर बहुत घने जंगल हैं और आसपास के जो घर हैं, और उसके इतना उसका डर होना चाहिए कि लोग उसको देख के डरें, ऐसा होना चाहिए उसको। लेकिन नेशनल एनिमल को हमने उसको बंद करके रख दिया है, उसको पूरी तरह से बांध के रख दिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा है, और इस स्टेंजा में फिर दोबारा से एक ऐसे टाइगर की बात की जा रही है जो कि जू के अंदर है। देखिए फर्स्ट स्टेंजा में भी जू वाले टाइगर की बात की गई थी। सेकंड और थर्ड वाले स्टेंजा में पोएट ने हमें सलाह दी थी कि उसको जंगल में रहना चाहिए, तो कैसे रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। लेकिन जो फोर्थ स्टेंजा है इसमें दोबारा से एक ऐसे टाइगर की बात की जा रही है जो कि एक जू वाला टाइगर है। और देखिए कैसा है, बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन हमने क्या कर दिया है? ही इज़ लॉक्ड, उसको बंद कर दिया है, उसको लॉक्ड कर दिया है, उसको कैद करके रखा है इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब होता है सीमेंट और जो पत्थर के टुकड़ों से जो सेल बनती है, जो कोठरी बनती है, जो एक सीमेंट और पत्थर से जो कोठरी बनती है, उसके लिए कंक्रीट सेल का यूज किया जाता है। तो ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब होता है कि एक ऐसा कोठरी, एक ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र जिसको कंक्रीट से बनाया जाता है, जिसको सीमेंट और पत्थर से बनाया जाता है, उसको वहाँ पे बांध दिया है, उसको वहाँ पे लॉक कर दिया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, जिसकी वजह से क्या हो चुका है? हिज स्ट्रेंथ, जो उसकी सारी ताकत है, बिहाइंड वार्स, वो पिंजड़े के बाहर के अंदर छिप गई है। उसकी जो ताकत लोगों को दिखनी चाहिए थी, जंगल में दिखनी चाहिए थी, लेकिन उसकी ताकत कहाँ हो चुकी है? उसकी ताकत पूरी तरह से बिहाइंड वार्स, वो जो कालकोठरी के जो वार्स हैं, कालकोठरी की जो क्षेत्र है, कालकोठरी की जो एरिया है, उसको हमने उसको वहाँ पे बंद करके उसको रख दिया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जिसकी वजह से वो स्टॉकिंग करता है, वो वॉकिंग करता है, वो चल पाता है लेंथ ऑफ हिज केज, सिर्फ अपने पिंजड़े में ही चल पाता है। उसको दौड़ना चाहिए, उसको पूरी तरह से इधर उधर दौड़ना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसको बंद कर दिया, जिसके कारण वो कुछ ही कदम चल पाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो इतना ज़्यादा गुस्से में है कि उसको जो देखने वाले लोग आते हैं उनको इग्नोर करता है, उनको अनदेखा कर देता है। अब आप ये देखना, आप खुद ही इन 4 स्टेंजा को पढ़ के आइडिया लगा चुके होंगे कि टाइगर को कैसा होना चाहिए, लेकिन आदमी ने उसको कैसे बना दिया है, उसको पूरी तरह से किस तरह से बना दिया है।
आप इमेजिन करिए एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत तेज़ दौड़ सकता है, बहुत अच्छे शिकार करता है, लेकिन हमने उसको बंद कर दिया है, तो वो कैसा फील करेगा, कैसा महसूस करेगा। ये सारी चीज़ें आप आपके माइंड में आ रही होंगी और ये आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से करके पोएट ने एक ऐसी आवाज़ उठाई है। एनिमल्स के प्रति उनका जो एक लव है और अफेक्शन है, उसको ये शो करता है और बताया गया है कि कैसे हमें उनको रखना चाहिए और किस तरह से करके उनको हमें रखना चाहिए, जिससे के कारण हमारा जो एनवायरनमेंट जिस दिन ब दिन पोल्यूट हो रहा है, दिन ब दिन मतलब पूरी तरह से ख़राब होता जा रहा है, तो उसमें एनिमल्स अगर अच्छे से रहेंगे, एनिमल्स पूरी तरह से जंगल में ही रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा एक जो एनवायरमेंटल जो हार्मनी है वो पूरी तरह से क्रिएट होगी। चलिए लास्ट स्टेंजा इसको पढ़ते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स, देखिए वो सुनता है लास्ट वॉइस एट नाइट, लास्ट वॉइस। अभी भी वो एक ऐसी जगह पर बंद है जो रात हो चुकी है इस समय, पेट्रोलिंग कार्स और जो इधर उधर दौड़ती हुई कारें हैं उनकी आवाज़ों को सुनता है, क्योंकि वो जू के अंदर है, चिड़ियाघर के अंदर है, और चिड़ियाघर के अंदर होने के कारण वो पूरी तरह से बंधा हुआ है, पूरी तरह से उसकी जो ताकत है उसको बांध दिया गया है, और वो पेट्रोलिंग कार्स मतलब इधर उधर दौड़ती हुई जो कारें हैं उनकी आवाज़ों को ही सुन पाता है। एंड स्टेयर्स द विद हिज विरलेंट आइज एट द विरलेंट स्टार्स, और वो स्टेयर करता है, वो घूर कर देखता रहता है विद हिज विरलेंट आइज, अपनी चमकदार आँखों से, अपनी चमकदार आँखों से विरलेंट स्टार्स, चमकदार तारों को देखता रहता है, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए है नहीं, उसको बांध कर रख दिया गया है, जिसके कारण वो एक पिंजड़े के अंदर बंद होकर बैठा रहता है। तो ये पोएम है जो कि लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, और लेस्ली नॉरिस ने बड़े अच्छे से एक मैसेज दिया है, एक सारी मानव जाति को एक मैसेज दिया है कि जो ये पूरी जो नेचर है, नेचर में बहुत सारे एक एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका जो दुष्परिणाम है वो हमें आने वाले समय में भुगतने ही पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम के अंदर बताने की कोशिश की गई है, और एक एनिमल्स के प्रति हमें एक बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको देना चाहिए जो बड़ा उनके लिए फ्रेंडली हो, जो उनके लिए अच्छा हो, जिससे आने वाले समय में एक जो एनवायरमेंटल हार्मनी है वो मेंटेन रहे, ऐसी वो होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि देखिए कोविड-19 एक जो महामारी चल रही है, आप जानते हैं कि ये भी जो चीज़ें हैं, ये सारी मानव जाति की जो भूलें हैं, मानव जाति की जो गलतियाँ हैं, उसके कारण ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है, और पूरी तरह से पूरी मानव जाति इसमें खतरे में पड़ जाती है। तो इस पोएम में बहुत अच्छे से टाइगर इन द जू इस पोएम का नाम है, और इसमें बताने की कोशिश की गई है कि टाइगर को हमने कहाँ रख दिया है, लेकिन उसको कहाँ होना चाहिए, ये सब इसमें बताने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।